तो शुरू करते हैं नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज से। दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको समझने से पहले एक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना ज़रूरी है। एक एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इस एटम का न्यूक्लियस कितनी तेज़ी से इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शोज हाउ इफेक्टिवली द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। अब इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें इन चारों मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हम इधर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और कार्बन की होगी सबसे कम। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इफेक्ट में आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे, नॉर्मल की तरफ ला देंगे, जिस वजह से ये स्टेबल बन जाएगा। और बात कार्बन की करें तो क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ खास घटी नहीं है, इसलिए फ्लोरीन के कंपैरिजन में वो कम स्टेबल होता है। तो ओवरऑल इसको समराइज करते हैं कि जब भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो तो वैसा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि माइनस आई ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ इसीलिए खींचते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। यानी कि सेम बात हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसका न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इस सिग्मा बॉन्ड के नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच के नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट घटा देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी और ये बन जाएगा एक स्टेबल मॉलिक्यूल। तो टोटल में अब समराइज करते हैं, 6 फैक्टर्स होते हैं responsible for stabilizing a negatively charged species. First is down the group stability of negative charge increases. Second is low charge density increases stability of negative charge. Third is resonance increases stability of negative charge. Fourth is high S character increases stability of negative charge. Fifth is negative charge on more electronegative atom increases stability of negative charge. And last but not the least, प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें ये चारों डिस्पर्सल ऑफ चार्ज की हेडिंग में आएंगे और ये दोनों नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज की हेडिंग्स में।